जिस तरह से अध्यात्म में शून्य की प्राप्ति आखिरी बिंदु मानी गई है, ध्यान में स्थिरता शून्य पे आता है। गणित में शून्य का बड़ा महत्वपूर्ण है, पर संसारिक जीवन में यदि शून्य आ जाए, किसी के पीछे की जीरो मिला है, तो उसे कोई खड़े होने को भी नहीं पूछता। तो अपने अपने जीवन में इस क्रिया में, आवश्यकता में अपना अपना एक हिस्सा होता है। ठीक उसी तरह अपने अपने जीवन का एक अनुभव होता है। तो आत्म अनुभव यह जीवन का महत्वपूर्ण विषय है। परमात्मा मेरे माध्यम से क्या कराना चाहता है, यह तो परमात्मा जाने, वह सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड जाने। छोटा सा दृष्टांत है। मैं 16 वर्ष की आयु में गर्मी की छुट्टी में एक गांव पे गया घूमने। उस गांव में रुका, जैसे गर्मी की छुट्टी में बच्चे घूमते हैं, मैं भी घूमता रहा। ज़्यादा समय की बात नहीं है यह, 25 मई सन 2000 की। उस वक्त एक प्राचीन ऋषि पारदर्शिता शरीर धारण किए, ऐसा लगे जैसे प्रत्यक्ष इंसान की भांति हों, जैसे कोई बुजुर्ग हों। बड़े लंबे बाल, ऐसे जमीन में झाड़ू लगाते हुए, पलके लटकी, भौं लंबे लंबे, सिंगल शरीर, हड्डी का ढांचा, जैसे सफ़ेद वस्त्र। ऐसा तो वस्त्र तो कपड़े का था नहीं, परंतु जैसे प्रकाश पुंज, एक ट्यूबलाइट, मरकरी जले और उसका एक शरीर का ओरा हो। और शाम को 7, साढ़े 7 बजे वह मेरे तरफ आ रहे थे। मैं जिनके घर पर रुका था, मैं खुली दृष्टि में उन्हें मैं देखा, और जिनके सानिध्य था, मैंने उनसे इस बात को शेयर किया कि कोई वहाँ से बाबा आ रहा है और इस तरह से दिख रहा हो। वो कहता है मैं तेरे पास आ रहा हूँ। 2, 4, 5 मिनट बाद वो पहुँच भी गए और मेरे शरीर में प्रवेश करके मेरी आवाज़ परिवर्तन हो गई। इसके बाद मुझे याद नहीं रहा। जो लोग आसपास बैठे थे, उन लोगों ने उनसे काफ़ी बातें की उस दिव्यात्मा से। दिव्यात्मा ने हजारों वर्ष पुराना इतिहास बताए। हजारों वर्ष इतिहास बताने के बाद बोले, बेटा यहाँ से कुछ दूर मेरा स्थान है, कल 4 बजे मैं इस घर के बाहर खड़ा रहूँगा, तू बाहर आना, मैं तुझे लेके अपने स्थान पर चलूँगा, और मैं कई जन्मों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और यह बात लोग सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन था, क्या है, कैसा हुआ। उनका कुछ प्रमाण लिया गया, वह प्रमाण में खरे भी उतरे। जब दूसरा दिन हुआ और मैं दरवाजा के बाहर निकला 4 बजे, तो वह दिव्यात्मा पारदर्शिता शरीर धारण किए खड़े थे। न यह कोई स्वप्न की बात है, न यह कोई किस्सा कहानी है, न मैंने उस समय टीवी चैनल्स, गांव में रहते नहीं थे टीवी टेलीविज़न, कि मैं देखा हूँ तो काल्पनिक दृष्टि के कारण मेरे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी, ऐसा कोई सत्संग का माहौल भी नहीं था। और वह दिव्यात्मा पारदर्शिता शरीर, और इसमें सबसे बड़ी बात कि मुझे खुली आंखों, खुली दृष्टि में वह दिखते थे। जिस तरह आप और हम सब लोग बैठे हैं, इसी तरह वह मुझे दिखते थे और मैं उनके साथ चल पड़ा। अब मुझे ये भी लगा विचार कि कहाँ लेके जाएंगे। थोड़ा सा संसारिक शरीर में डर और भय तो होता ही है। तो एक सज्जन थे वहाँ पे, बुजुर्ग थे वो, उनको मैं अपने साथ लेके आया कि चलिए आप, पता नहीं ये कहाँ लेके जाएंगे। परंतु उन्हें तो दिखाई दे नहीं रहे थे। मेरे जो उस दिव्यात्मा से बात हो तो मेरे शब्द तो उन्हें सुनाई दे, पर उनके शब्द उनको सुनाई देता नहीं था। और मैं सोच रहा था कि इनको भी सुनाई दे। मेरी उम्र भी 16 साल के लगभग थी। चलते 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 आया, आज ये जिस स्थान पर आश्रम निर्माण है, इसी स्थान पर मैं आया। यहाँ पर घना जंगल, दिन में इतना खौफनाक दृश्य कि लोग दिन में आने से डरते थे। रात का तो कोई विषय नहीं था। ग्रामीण अंचल के मुताबिक इसका नाम झरझरा रखा गया कि झरझर की यहाँ आवाज़ आती है।
और वह दिव्य आत्मा मेरे साथ आए और झाड़ी झंकार से पारदर्शिता शरीर तो चला गया। उस समय तो मुझे यह भी ज्ञान नहीं था कि पारदर्शिता शरीर भी होता है।